परम शांति दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। काफ़ी समय से इस शेयर ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद काफ़ी समय से ये जैसे पूरा मार्केट डाउन हुआ है, ये भी शेयर जो है कंटिन्यू डाउन में है। तो आज हम ये थोड़े से इसके फंडामेंटल को चेक करेंगे और इसके थोड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि ये शेयर और कहाँ तक गिर सकता है, जिससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा है या नहीं। सिर्फ दोस्तों ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो है, तो सिर्फ इसमें आप इसमें लर्निंग लीजिएगा कि हम इसमें क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं और किस तरह से आप चार्ट पैटर्न को आप रीड कर सकते हैं और फंडामेंटल को एक बार देख सकते हैं, जिससे आपको सीखने को काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। चलिए, तो हम ये देर नहीं करते, चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, हीरो मोटोकॉर्प करती क्या है, ये तो आप सबको पता है। हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर में नंबर 1 है और नंबर 1 ये कंटिन्यू काफ़ी समय से है और इसने काफ़ी अच्छी जो है पास्ट में भी काफ़ी अच्छे इसके जो है फाइनेंशियल है, बट पहले इसने काफ़ी समय से इसने रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन अभी जैसे कि इलेक्ट्रिक में जो है ये सभी कंपनियां जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रही है, तो हीरो मोटोकॉर्प भी उसमें भी आगे चल रही है और वो भी फ्यूचर के लिए काम कर रही है। तो हम एक चीजें करके देखेंगे कि हीरो मोटोकॉर्प क्या क्या चीजें कर रही है और उसमें क्या क्या कंपटीशन है और क्या क्या चीजें शॉर्ट में हम देखेंगे, ज्यादा डिटेल में ना जाके जो है सीखने को मिले कि अगर आप फ्यूचर में इसको प्लान करते हैं या आपके पास है, तो आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंट होगा कि इस कंपनी में क्या-क्या डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, सबसे पहले अभी ये इसका एक रिपोर्ट है अभी का जो है, तो हम इसमें ये देखेंगे देखिए हीरो मोटोकॉर्प क्या-क्या कर रही है फ्यूचर के लिए। देखिए दोस्तों, अगर देखें तो फिर हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी समय से ये सारे सेगमेंट में काम कर रही है। देखिए, अगर आप देखें तो हीरो मोटोकॉर्प ये जो है अभी आप देखें तो एक ऐसे डेवलपमेंट में लगी हुई है जो कि एक स्कूटी प्लस जो है कमर्शियल में यूज़ हो सके, तो उस तरह के प्रोडक्ट में भी इनोवेशन कर रही है। अगर आप इसमें देखें तो बच्चों के लिए भी अगर आप देखें तो बच्चों के हिसाब से भी जो छोटे-छोटे जो इलेक्ट्रिक आते हैं बच्चों के बाइसिकल टाइप के, उसमें भी वर्क कर रही है। तो अभी ठीक है, और बाकी के इसने ईवी के लिए एक अपने ईवी विदा नाम का इलेक्ट्रिक कर रही है ये, और वो मार्केट में आ भी चुका है। और उसके बाद ये एथर एनर्जी अगर आप देखेंगे तो है जो टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक में एक कंपनी है, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प एक तरह से मान लीजिए उनमें काफ़ी स्टेक ले रखा है। एक तरह से आप ये मान सकते हैं ओनर बन सकती है, लेकिन स्टेक काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, हम ये हीरो मोटोकॉर्प क्या-क्या चीज़ फील्ड में देखिए, सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प का आप देखेंगे तो ये फाइनेंस में है, हीरो के है ना, हीरो फिनकॉर्प के नाम से है। और अगर आप देखें तो हार्ले डेविडसन एक यूएस कंपनी है, जिसमें आप देखें तो इसने हार्ले डेविडसन से भी टाई अप कर रखी है, यानी कि हार्ले डेविडसन की एक मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो है जो भी उनके शोरूम में उनकी बाइकें बिकेगी, तो हार्ले डेविडसन का आपने देखा होगा कि फ्यूचर में बहुत यूएस की नंबर बहुत बड़ी कंपनी है। उसके जो बाइक्स हैं तो काफ़ी कॉस्टली आती हैं, लेकिन अभी हीरो मोटोकॉर्प के साथ इसने टाई अप किया है, जो कि वो सेल भी करेगी, इसके ऑपरेशन को भी देखेगी। और ठीक है, तो इससे ये होगा कि फ्यूचर में जैसे-जैसे कंजप्शन हमारा बेस बढ़ेगा, तो जो है आने वाले समय में हार्ले डेविडसन के साथ हीरो मोटोकॉर्प को भी फायदा होगा। तो अगर आप देखें तो हार्ले डेव काफ़ी इसके बाइक्स भी ये की लॉन्च हो रही है। अगर आप देखें तो इसको आइशर मोटर के साथ जो है बुलेट आप जिसको देखते हैं, तो उसके साथ भी कॉम्पिटिशन है। तो अभी उसमें वर्क कर रही है। और बाकी का अगर आप देखें तो ये जो मैंने आपको आइथर के बारे में बताया था दोस्तों, ये एथर एनर्जी और हीरो मोटोकॉर्प है। तो ये वर्टिकली अगर आप देखें तो 4 मेन सेगमेंट है जिसमें ये काम कर रही है। और आगे अगर हम चले तो देखें तो दोस्तों इसके अगर पूरा एरिया देखें तो ये कहाँ-कहाँ पे ऑपरेट कर रही है, तो ये आप एरिया देख सकते हैं। ये पूरे और ज्योग्राफी इसको देखें तो हम ये एशिया में है ऑपरेट कर रही है, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका साइड में है। तो इसने काफ़ी इसका ऐसा नहीं है कि काफ़ी एक्सपेंशन कर रही है। तो फ्यूचर में अभी देखें तो गवर्नमेंट भी काफ़ी देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काफ़ी फोकस कर रही है, तो कंपनी भी इसी चीज़ पे आगे फ्यूचर में फोकस कर रही है। तो ये तो हो गई चीज़ है, लेकिन काफ़ी कॉम्पिटिशन भी है, क्योंकि देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ओला है, टीवीएस है और भी अलग-अलग ब्रांड हैं जो कि सब कोई ईवी में आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हीरो मोटोकॉर्प को अगर अगर आप फ्यूचर में देखें, फ्यूचर के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प को, तो हीरो मोटोकॉर्प में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि हीरो मोटो के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है अपना खुद का। तो सर्विसिंग से लेके और जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो ऑलरेडी बिल्ड है। और ठीक है, लेकिन हो सकता है जो नई जो भी ब्रांड आए या जैसे कि ओला है, तो हो सकता है उसको इतना कंपटीशन ना में, और देखिए तो डिमांड काफ़ी है। गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि अभी देखिए तो फोर व्हीलर में तो कर ही रही है, 10 या 15 साल से जितने भी पुराने हो रही है, तो उसको रिजेक्ट कर रही है और बैन कर रही है मतलब। इसी तरह अभी देखिए तो कुछ समय बाद ये बाइकों में भी हो सकता है गवर्नमेंट करे। तो नेचुरली भी डिमांड है और गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो इससे ये सक सकते हैं पूरे सेक्टर में ही ग्रोथ है, लेकिन टेम्परेरी में हो सकता है कि जो कंजप्शन और डिमांड सप्लाई में प्रॉब्लम आने के कारण थोड़ा-सा इसमें प्रेशर है। तो ये तो चीज़ें हम ये रही कि कंपनी जो है फ्यूचर के लिए क्या-क्या कर रही है।
तो और एक दूसरी चीज़ें हम ये देखते हैं कि दोस्तों इसके फाइनेंशियल क्या है, जिससे आपको थोड़ा-सा ये समझने में दिक्कत ना हो। तो अभी हम इसके फाइनेंशियल में चल के एक बार ये चीज़ों को देख लेते हैं, जिसको आपको ये चीज़ें देखिए, इसका मार्केट कैप देखें तो 73,000 करोड़ के आस-पास है। अगर बुक वैल्यू देखें तो 1000 के आस-पास है, 950। और इसका पी रेशियो के हिसाब से देखें तो दोस्तों, पी जो है इसके जितने भी पेयर्स हैं उसके हिसाब से इसका पी रेशियो सबसे कम है। आरओसी और आरओई देखें तो बहुत अच्छा है, 20 के ऊपर होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और इसका सबसे एक बेनिफिट अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट है इसका डिविडेंड यील्ड। ये कंटिन्यू परफॉर्मेंस करे शेयर या ना करे, लेकिन डिविडेंड हमेशा ये प्रोवाइड करती रहती है। तो डिविडेंड जो देखें तो अभी 3 है, तो यानी 3 से 5% के बीच में ये इसका हिस्टोरिकल आप देखें तो काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड ये प्रोवाइड करती है, जिससे ये हो जाता है कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिलता है। तो एक ये एक बहुत इसका एक देखें तो पॉजिटिव साइन है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में या जो टू व्हीलर में और कोई कंपनी शायद इतना डिविडेंड नहीं देती है। तो ये तो चीजें हो गई इसकी पी। अगर इंडस्ट्री पी के देखें दोस्तों, तो इंडस्ट्री में अगर 45 का उससे अगर इसको देखें तो ये कम है। और अगर एक चीज और हम इसके फाइनेंशियल कुछ चीजों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में। देखिए इसका अगर हम देखें तो पी एवरेज जो इसका पी लॉन्ग टर्म चलता है दोस्तों, वो 21 के आसपास चलता है, जो कि अभी ये 18-17 के पास है। तो अगर देखें तो उस पी से भी ये अभी कम में चल रहा है। और बाकी की अब चीजें देखें, कंपनी डेट फ्री है, ऐसा कुछ नहीं, कंपनी के पास कोई कर्ज है, डिविडेंड देती है, उसमें हेल्दी है। हम एक चीज आपको बता रहे थे दोस्तों, देखिए मार्केट कैप के हिसाब से देखिए तो ये अभी तीसरे नंबर पर है, जो कि अगर लीडर में देखें तो नंबर 1 है, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये थर्ड नंबर पर है। और इसका पी रेशियो के हिसाब से अगर आप देखें दोस्तों, तो पी रेशियो के हिसाब से आपको पता चलेगा कि देखिए अब ये 18 पर है। और देखिए तो ये आइचर मोटर जो है वो अभी 32 पर है, लेकिन आइचर मोटर का सेगमेंट अलग है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये कंपटीशन आइचर मोटर को भी दे सकती है। टीवीएस का देखें तो 58 है। तो इसी तरह और चीजों को देखें तो ओला का भी नहीं आया, क्योंकि लॉस मेकिंग है, इसका कोई अभी इसका फाइनेंशियली इतना वो स्टेबल नहीं है, तो अभी इसका कोई पी रेशियो नहीं आ रहा है। तो ये तो चीजें हो गई इसकी। अब बाकी का हम इसके थोड़े से शॉर्ट में हम इसके देखें तो इसमें आपको एक चीजें मिलेगी, इसके रिजल्ट को देख लेते हैं, जिससे आपको शॉर्ट में ये चीजें पता चलेगी कि रिजल्ट में देखिए कंपनी को अगर आप देखें रिजल्ट, तो कंटिन्यू ये अपने सेल्स जो है ग्रो कर रही है। इस क्वार्टर में थोड़े से इसके सेल्स कम आए हैं कंपेयर टू पिछले क्वार्टर के, लेकिन अगर देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है, तो आप इसको एक सम मान सकते हैं कि ऑल टाइम हाई इसको आप ऐसा काउंट कर सकते हैं। और अगर इसी को देखें प्रॉफिट में, तो दोस्तों ये प्रॉफिट में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि प्रॉफिट में भी ये देखिए तो 1100 करोड़ रुपए अगर देखें तो प्रॉफिट के मामले में तो ये सबसे ऑल टाइम हाई पे, यानी प्रॉफिट और रेवेन्यू अगर देखें तो ये ऑल टाइम हाई। ईयरली बेस पे भी अगर हम देख लें तो देखिए इसका अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर देखिए तो ये 40,000 करोड़ रुपए इसका सेल्स है ईयरली, और इसका प्रॉफिट करीब 4,000 करोड़ रुपए। अगर देखें तो ऑल टाइम हाई पर है। तो अगर देखें तो देखिए दोस्तों, हम किसी भी कंपनी में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम सिर्फ एक फाइनेंशियल बेस पर अच्छी चीजें को हम सिर्फ देख सकते हैं, बाकी की परफॉर्मेंस पर नहीं होता कि कंपनी हम जो भी शेयर में बाई सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस वो अलग रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है, जिसमें हम ये चीजें देखते हैं कि हाँ हमने जो भी शेयर में बाई किया तो हो सकता है टेम्परेरी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू अगर आपको चार्ट पैटर्न ये सब रीड करने आते हैं तो एक उसमें ट्रेड के लिए बहुत अच्छा आपको पैटर्न भी मिलता है। दूसरी चीज हमने आरओई आरओसी की बात कर ली, वो भी बहुत बढ़िया है। और अगर देखें तो हम इसको थोड़ा सा अभी देखें तो यहाँ पे रिजर्व देखें तो कंपनी कंटिन्यूस का रिजर्व जो है इंक्रीज ही हो रहा है। अगर आप देखें तो रिजर्व में कम हो रहा है, और बोरोइंग बहुत माइनर सा है, तो कंपनी के हिसाब से इतना बोरिंग है नहीं। देखिए शेयर होल्डिंग को पैटर्न को अगर देखें दोस्तों, तो ये 35 के आसपास चलता है, और अभी भी देखें तो सेम है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको कुछ खास देखने को चेंज नहीं मिलेगा। अगर एफआईए का होल्डिंग देखें तो जो है 23 के आसपास चलता है, और अभी भी देखें तो 28 के आसपास है, तो माइनर सा चेंज है जिस हिसाब से मार्केट में अभी गिरावट आई है। और डीआई का होल्डिंग देखें तो 24 चलता है, और लेकिन आप देखें तो अभी है ये इंक्रीज हो गया है। और अगर आप देखें तो पब्लिक का देखें दोस्तों तो 11-12 के आसपास था, जिससे अभी अभी के देखें कंपेयर में तो पिछले क्वार्टर से जो है पब्लिक का बढ़ा है, लेकिन ऑल ओवर देखें तो पब्लिक का ईयर 1-2 ईयर के बेस के हिसाब से तो आप फ्लैट मान सकते हैं या थोड़ा कम मान सकते हैं। तो अगर इसके अब चलिए हमने ये जो देख लिया शॉर्ट में कि फाइनेंशियली अगर देखें तो कंपनी में मतलब कहीं ना कहीं स्टेबल है, और बाकी की परफॉर्मेंस की बात रही और फ्यूचर है, क्योंकि देखिए अगर फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा हुआ, सेंटीमेंट अच्छा हुआ, तो कंपनी हमेशा आपको सही रेट पे या चीजों में नहीं मिलेगी, हमेशा उसकी परफॉर्मेंस हाई पे रहेगी। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों ये अच्छी है नहीं है, वो आप डिसाइड कीजिएगा, सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इसके हम चार्ट पे अब देखते हैं। इसके चार्ट को अगर हम देखें तो देखिए इसका अगर आप चार्ट देखें तो 2017 में इसका जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो 2017 के आसपास जो है इसका यहाँ पर
इसने हाई लगाया था। 2017 के बाद इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। उसके बाद से कंटिन्यू जो शेयर अगर आप देखें तो इस शेयर में एक गिरावट आई है। अगर देखें तो उस वहां से लेके कम से कम ये 61% गिर गया था। उसके बाद एक ये रेंज में काफी समय से था। अगर आप देखें तो एक डाउन टर्म में ही था और उसके बाद इसने एक बेस बनाया यहाँ पर। बेस बनाने के बाद ये अभी अगर आप देखें तो पिछले, अगर मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए अगर आप देखें तो 2023 में इसने वहां से जो सपोर्ट लिया था, उसके बाद जो पूरी मार्केट चली है, उसके बाद ये कंटिन्यू जो ये शेयर जो 2200-2300 रुपए का शेयर होता था, 2300-2400 का, वहां से कंटिन्यू ये अगर देखें तो इसने एक वन वे में एक रैली दी। आप देखें तो यहाँ पर ये करीब 160%, और अगर देखें और हाई के तो 170-80% के आसपास ये कंटिन्यू इसने एक ऑलमोस्ट देखे तो 1 से 1.5 साल में ये कंटिन्यूस ने रिटर्न दिया। उसके बाद देखें तो मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से इसमें भी एक गिरावट आई है, जो कि अभी देखें तो अगर आप मार्केट सितंबर से गिर रहा है, अगर देखें तो ये भी शेयर सितंबर से गिरा है, यानी कि मार्केट कंडीशन के कारण ये शेयर कहीं ना कहीं गिरा है। ठीक है, ऐसे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखिए तो मार्केट सितंबर से गिरावट आई है तो वहां से ये गिर रहा है, और देखें तो वहां से ये कंटिन्यू ये शेयर देखें तो अभी करीब 41-2% के आसपास ये गिर चुका है। तो ये ऑल ओवर हम मैंने बात की पिक्चर की डिटेल में। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, जिसमें वीकली चार्ट में आपको जो है क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है। अभी देखिए तो अगर आप देखिए तो एक ये हम हमेशा पैटर्न की बात करते हैं, पिछले भी जितने भी अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो हमेशा देखिए देखिए तो ये हमेशा एक ट्रेंड लाइन है, इसको ये सपोर्ट लेता है इसके आसपास। ठीक है, अगर देखिए तो एक ये बहुत एक बढ़िया इसका सपोर्ट है। अगर देखिए तो इस जो इसका सपोर्ट था, इसने यहां से ब्रेक कर दिया, तो एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक यहां पर ये आने के इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर इसके कहीं पे भी दूर दूर तक एक सपोर्ट नहीं है, एक सपोर्ट अगर आप देखें तो एक यहाँ पर एक सपोर्ट आपको दिखता है, जो कि ऑलरेडी इस सपोर्ट पे इसने ऑलरेडी ये सपोर्ट लिया है यहाँ से। अगर मार्केट की थोड़ी बहुत भी मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है, थोड़ा बहुत और गिरता है, काफी ऐसे तो निफ्टी ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, बाउंस किया है, लेकिन फ्यूचर में अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ चेंज होता है या मार्केट, तो ये शेयर यहाँ से मान सकते हैं कि यहाँ से इसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, करीब 15% या 20% के आसपास नीचे। एक ये जो एक जोन है, अगर आपका देखें ये वाला जोन, तो एक इसमें देखिए तो काफी मल्टीपल इसके सपोर्ट है। आप देखिए तो यहां से भी सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, तो अगर आप मल्टीपल देखें तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। और इस सपोर्ट के कभी आसपास आता है तो आप इसको एक स्टडी कर सकते हैं या अपने इसके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। तो यहाँ से एक आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से एक अच्छा आपको गेन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका देखिए इस पैटर्न को यहाँ से भी अगर आप कोई ट्रेड करता है दोस्तों, तो अगर यहाँ से ऑल टाइम हाई भी जाता है तो देखिए यहाँ से 65-66% और 70% के आसपास इसका गेन होता है, ऑल टाइम हाई पे भी जाता है। तो हम हमेशा इस तरह के चार्ट पैटर्नों को आपका हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर ट्रेड कोई करता है या शॉर्ट टर्म इसको एक पोजिशनली ट्रेड करता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखें तो यहाँ से अगर यहाँ पर ही प्राइस आता है तो यहाँ पे 7-8-10% का स्टॉप लॉस अगर होता है नीचे, और ऑल टाइम हाई जाता है, यानी 1:6-7 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाता है। और ठीक है, इससे ये चीजें आपको समझने मिलती है कि मार्केट में क्या होता है कि दोस्तों कभी भी हर सारी चीजों को आप प्लान कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक होने का मतलब ये नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा परफॉर्मेंस और प्राइस एक दूसरे से मैच करती है। लेकिन मेन होता है वैल्यूएशन। अगर इसका वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो दोस्तों इसका अगर वैल्यूएशन देखें तो ऑलरेडी ये फेयर वैल्यूएशन पर है, लेकिन अगर इसका अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखें तो इसका अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हम हमेशा बात करते हैं, तो इसका अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है दोस्तों वो है करीब 2300 रुपए के आसपास। तो अगर इसका 2300 रुपए पे हमने देखा था, तभी इससे पिछली बार इसका 2300 रुपए के पास से आया था, तो 2300 रुपए से इसने एक अच्छा रिवर्स लिया था। और अभी भी करीब अगर यहां से आता है तो इसका अगर इसने अच्छा रिजल्ट और पोस्ट किया तो ये करीब ऑलरेडी 3000 रुपए के 3200 के आसपास इसका वैल्यूएशन आता है। तो और कह सकते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव से भी फिर भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो एक वैल्यूएशन प्लस एक सपोर्ट, तो ये दोनों फैक्टर को आप मैच करेंगे और मार्केट कंडीशन को, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। और मैंने आपको डिविडेंड यील्ड के बारे में बताया। तो इन सारे फैक्टर को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों तो एक इस तरह के आप रिसर्च करते हैं इस तरह के पैटर्नों को, तो आपको एक रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कभी भी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप नए हैं, 1-2 साल हुआ है, आपको हमेशा सीखना चाहिए कि मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट कंडीशन क्या होती है। अच्छा स्टॉक है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। पूरा सेक्टर ये सिक्लिकल होता है या स्टॉक भी सिक्लिकल होता है। जो बाई सेल का एक जो होता है ना, तो इन्वेस्टरों की फेवर की होती है। बड़े इन्वेस्टरों को, एचएनआई को लगता है, FII DI को लगता है
तभी वो बाई करते हैं और उसके बाद ही परफॉर्मेंस आती है। हम छोटे लोग बाई सेल करके कोई भी शेयर को प्राइस ऊपर लेके नहीं जा सकते। तो दोस्तों यही चीज मेरा बताने का था कि हम सिर्फ अपने हिसाब से एक चार्ट पैटर्न को या इसके फंडामेंटल को रिसर्च कर सकते हैं, बाकी का काम जो होता है वो मार्केट डिसाइड करती है। हर चीज हमारे ऊपर नहीं होता रिस्क रिवॉर्ड। तो मैं तो ये आपको कहूंगा दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक में कभी भी ट्रेडिंग ना करें, सिर्फ सीखिए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। छोटे और नए हैं तो हमेशा आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ साथ आप चाहें तो स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड के हिसाब से जाइए। उससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म में लर्निंग को भी मिलेगा और आप सीखते भी मिलेंगे ऐसे कैसे काम करता है। तो इसको क्या होता है कि आप सीखना भी तो छोटे अमाउंट से एक शेयर लेके आप सिर्फ सीख सकते हैं कैसे वर्क करता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने में नहीं समझ में आता कैसे करते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक ऑथराइज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में भी कैसे बेस्ट टू बेस्ट अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग रन में आपको स्टॉक मार्केट में लर्निंग भी मिलेगी और इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जितना आप लर्निंग लेंगे और कॉर्पस आपके पास होता है, तो लॉन्ग टर्म में आप डिसाइड कर पाएंगे कि स्टॉक मार्केट में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों आई होप मैंने एक शॉर्ट में चीजों को बताने की कोशिश की है इसको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग में नहीं समझ में आती है, इन्वेस्टमेंट में आप नए हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।